सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम फिर से आपके लिए वीडियो लेके आए हैं करंट अफेयर्स की। सो जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं 13 ऑफ दिसंबर टू 19 ऑफ दिसंबर, सभी करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट। और जितनी भी वीडियो की एक फुल फ्लेज पीडीएफ है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक को कॉपी करके, लिंक को क्लिक करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। एंड प्लस हमारे वेबसाइट पे आपको मंथली मैगजीन्स भी मिलेंगी जहां पे पूरे मंथ का जितना भी करंट अफेयर है वो कंपाइल करके हम अपलोड करते हैं। एंड आप वहां से भी जाके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, करंट अफेयर जितने भी हैं। सो आज के टाइम पे जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एंट्रेंस के लिए हैं, तो आपको बहुत जरूरी हो जाता है करंट अफेयर्स को यहाँ पे कवर करना। तो हम आपके लिए ये वीकली सेशन लेके आते हैं जिसमें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और बाकी जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो फुल फ्लैज फॉर्म में आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे। सो जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कीजिए करंट अफेयर्स की। सो चलिए शुरू करते हैं आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हमारे पास फ्रॉम 13 ऑफ दिसंबर टू 19 ऑफ दिसंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियाज हरनाज संधू क्राउंड 70th मिस यूनिवर्स 2021। तो आपको पता है जैसे कि न्यूज में बहुत ज्यादा था कि इंडिया की जो हरनाज संधू हैं वो 70th मिस यूनिवर्स बनी है 2021 की। एक्टर मॉडल हरनाज संधू मेड हिस्ट्री एज शी वाज क्राउंड मिस यूनिवर्स 2021, बीटिंग कंटेस्टेंट्स फ्रॉम 80 कंट्रीज एंड 21 ईयर आफ्टर द इंडिया लास्ट बॉट होम द टाइटल। तो इस प्रतियोगिता में कुल 80 कंट्रीज से यहाँ पे जो मॉडल्स थी वो आई हुई थी, जिसमें से हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हरनाज संधू जो हैं उन्होंने इस टाइटल को विन किया है। तो पूरे 21 साल के बाद ये हमें टाइटल मिला है इंडिया को। वाइल और जो सेकंड रही यहाँ पे बोल रही हैं प्रग्युल्स नादिया फेरेरा। तो फेरेरा जो है वो 22 साल की हैं और वो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे रही हैं। एंड साउथ अफ्रीका की जो लालिना मैसवानी है वो थर्ड पायदान पे रही यहाँ पर। सो अगर हम हिस्ट्री की बात करें इस टाइटल की, सो ओनली 2 इंडियन बिफोर संधू हैज वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स, एक्टर सुष्मिता सेन इन 1994 एंड लारा दत्ता इन 2000। सो 1994 में और 2000 में सुष्मिता सेन एंड लारा दत्ता ने इसको जीता था। तो जो 70th इवेंट है उसको करवाया गया इजराइल इलेट में। सो अगर हम बात करें हरनाज संधू के कैरियर की, तो चंडीगढ़ बेस्ड मॉडल who is pursuing her master's degree in public administration was crowned by her predecessor Andrea Meza of Mexico। एंड जो हरनाज संधू हैं वो चंडीगढ़ बेस्ड मॉडल हैं और वो अपनी मास्टर डिग्री परस्यू कर रही हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। एंड इनको जो यहाँ पे इनको जो क्राउन पहनाया है वो बनाया है एंड्रिया मेजा ने, मैक्सिको से हैं और ये पहले विजेता रह चुकी हैं। who won the pageant in 2020 और 2020 में इन्होंने इस पूरी कंपटीशन को जीता था। And Miss Sandhu started her journey in pageantry when she won first fresh face in 2017, representing Chandigarh at the age of 17. She later won the Viva Miss Diva Universe 2021 title. So अगर हम बात करें इस सेरेमनी के बारे में, तो the ceremony was hosted by Steve Harvey and saw performances from American singer JoJo। तो यहाँ पे स्टीव हार्वे ने इसको होस्ट किया और अमेरिकन सिंगर जो जोजो हैं वो उन्होंने यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस दी। सो द सिलेक्शन कमेटी इंक्लूडिंग एक्टर्स एंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 उर्वशी रोटीला, अदामारी लोपेज, एड्रियाना लीमा, एरिस मिटनेरी, लोरी हार्वे, मारियान रिवेरा एंड रीना सोफर। तो ये था आपके सामने करंट अफेयर फ्रॉम द मिस यूनिवर्स 2021। सो नेक्स्ट है हमारे पास करंट अफेयर फ्रॉम द गूगल ट्रेंड। तो इसका मतलब क्या है गूगल ट्रेंड का, कि क्या रहा 2021 में ट्रेंडिंग में। सो गूगल हैज पब्लिश्ड its annual overview of the key search trends, which provides a somewhat dizzying reminder of all the things that have happened in 2021, which really feels like it's only lasted for a few months. So Google's 21 search trends mini sites including data on all the key topics of internet, including overall searches and news events. So Google's long time tradition of releasing year in search annually has become a norm for those who are curious over the more searched topics on the platform। तो ये गूगल का जो ये डाटा है ये गूगल हर साल इसको रिलीज करता है जिसमें बताया जाता है कि कौन कौन से वर्ड्स पे या किन चीजों को या किन न्यूज को बहुत ज्यादा सर्च किया है बीते एक साल में 2021 के। सो अगर हम देखें 2021 में ग्लोबली ओवरऑल रैंकिंग पे क्या रहा, सबसे ज्यादा लोगों ने किस कीवर्ड को सर्च किया, किस चीज के बारे में जानने में लोगों ने बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई यहाँ पे गूगल से। तो यहाँ पे रैंक 1 पे रहा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, सेकंड पे रहा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, थर्ड पे रहा इंडियन प्रीमियर लीग
एंड 4 पे रहा NBA, 5 पे रहा यूरो 21 कप, 6 पे रहा कोपा अमेरिका, 7 पे रहा इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, 8 पे रहा T20 वर्ल्ड कप, 9 पे रहा जापानीज सीरीज स्क्विड गेम एंड 10 पे रहा DMX। तो ये था ग्लोबल लेवल पे सर्च जिसको सबसे ज्यादा किया गया ग्लोबली 2021 में लिस्ट। अगर हम बात करें 2021 में ट्रेंड क्या रहा इंडिया में, सो द गूगल इंडिया हैज अनाउंस्ड द रिजल्ट of its year in search 2021, monitoring the top search trends of 2021 in India. So the list of the top Google trending in India has revealed what Indians search in the year 2021 across overall sports, news, personalities, among other categories. As per Google India's year in 2021, the Indian Premier League IPL has filled the top spot फॉर द ट्रेंडिंग क्वेरी ओवरऑल इन 2021। तो यहाँ पे जो इंडिया की सर्च की जो इन्होंने लिस्ट निकाली है गूगल में, उसमें सबसे ज्यादा इंडियन लोगों ने जिसको सर्च किया है वो रहा यहाँ पे इंडियन प्रीमियर लीग। सो अगर हम बात करें पूरी लिस्ट की यहाँ पे, तो टॉप पे रहा इंडियन प्रीमियर लीग, सेकंड पे रहा कोविन, थर्ड पे रहा ICC T20 वर्ल्ड कप, फोर्थ पे रहा यूरो कप, 5 पे रहा टोक्यो ओलंपिक्स, 6 पे रहा कोविड वैक्सीन, 7 पे रहा फ्री फायर रिडीम कोड, 8 पे रहा कोपा अमेरिका, 9 पे रहा नीरज चोपड़ा एंड 10 पे रहे यहाँ पे आर्यन खान। सो गाइस दिस वाज द गूगल रैंकिंग ग्लोबली एंड प्लस इंडिया की जो सर्च यहाँ पे कीवर्ड्स रहे बहुत ज्यादा 2021 में जिनको सर्च किया गया। ये गूगल हर साल यहाँ पे रिलीज करता है जिससे यहाँ पे पता रहे कि कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा इस साल सर्च किया गया है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की। तो नेक्स्ट है हमारे पास YouGov। So the Prime Minister Narendra Modi has ranked 8th on the list of the world's top 20 most admired men in a survey carried out by the data analytic company YouGov। तो YouGov ने यहाँ पे अपना जो यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया है, यहाँ पे इन्होंने सर्वे किया है और सर्वे के अनुसार 8वें सबसे ज्यादा एडमायरेबल पर्सन रहे नरेंद्र मोदी यहाँ पे वर्ल्ड लेवल पे। सो पीएम मोदी इज अहेड ऑफ शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन एंड विराट कोहली ऑल्सो। द लिस्ट हैज बीन कंपाइल्ड टेकिंग फीडबैक फ्रॉम 42,000 पीपल इन 38 कंट्रीज। तो यहाँ पे 42,000 पीपल से ये सर्वे लिया गया, फीडबैक लिए गए उनसे, टोटल 38 कंट्रीज में से ये सर्वे किया गया। सो अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी के अलावा, अपार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी, द अदर मेन who according to the survey were the most admired in 2021 including Sachin Tendulkar, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan and Virat Kohli. So the list also include the most admired women also। तो यहाँ पे 2021 में तो सबसे ज्यादा admirable जो women रही वो रही प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन एंड सुधा मूर्ति। तो यहाँ पे तीनों की यहाँ पे आपको ग्राफिक्स में पिक्चर दिख रही होगी। यहाँ पे है प्रियंका चोपड़ा जी, सेंटर में है सुधा मूर्ति जी एंड लास्ट में है ऐश्वर्या राय बच्चन जी। तो अगर हम वर्ल्ड लेवल में बात करें लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स 20 मोस्ट एडमायर्ड मेन, तो यहाँ पे फर्स्ट पे है बराक ओबामा, सेकंड पे है बिल गेट्स, थर्ड पे है शी जिनपिंग, फोर्थ पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिफ्थ पे है जैकी चैन, सिक्स्थ पे है इलॉन मस्क, 7 पे है लियोन मेसी, 8 पे है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड 9 पे है व्लादिमीर पुतिन प्लस 10 पे है जैक मा। तो यहीं पे ही 20th मोस्ट एडमायर्ड रैंक पे हम देख सकते हैं 12वें पे है सचिन तेंदुलकर जी, 14 पे है शाहरुख खान जी, 15 पे है अमिताभ बच्चन प्लस 18 पे है विराट कोहली। तो आप देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है यहाँ पे 13 रैंक पे रहे हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीपल है यहाँ पे उनका जरूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और इमरान खान 17 पे प्लस 20 पे रहे जो बाइडन। तो यहीं पे साथ में बात करें हम मोस्ट एडमायरेबल वुमेन की बात करें तो यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा रही 10th रैंक पे और फर्स्ट पे रही मिशेल ओबामा, प्लस 13 रैंक पे रही यहाँ पे ऐश्वर्या राय बच्चन और 14 पे रही सुधा मूर्ति जी। So guys, this was about the ranking. So moving forward to the next current affair. So next हमारे पास, so the United Nations General Assembly UNGA has granted observator status to International Solar Alliance ICA by adopting resolution 76/123. So यहाँ पे United Nations General Assembly ने grant किया है observer status to the International Solar Alliance. This decision have been taken based on the UNGA's 6th committee report in November 2015. ISA International Solar Alliance was jointly launched by India and France during the 21st session of the United Nations Climate Change COP21 in Paris, and this France to promote solar energy among its member countries. तो यहाँ पे इंडिया ने इसको लॉन्च किया था ISA को 2015 की पेरिस COP21 मीटिंग में, जो कि एक यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज पर मीटिंग थी। यहाँ पे फ्रांस और इंडिया ने दोनों ने मिलकर इसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया था। तो यहाँ पे बात करें तो अ टोटल ऑफ 108 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द असेंबली इंक्लूडिंग 74 मेंबर कंट्रीज एंड 34 ऑब्जर्वेटरी प्लस प्रोस्पेक्टिव कंट्रीज।
and 23 partner organizations and 33 special invitee organizations. And the launch of the ISA was announced by Prime Minister Narendra Modi and the former French President François Hollande in November 2015. And at the 21st session of UN Climate Change of the Parties in Paris, France. So अगर हम बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर की, तो इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा गुरुग्राम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की फाउंडेशन की बात करें तो 30 नवंबर 2015 एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के डायरेक्टर जनरल की बात करें तो अजय माथुर। So moving forward to the next current affair, तो यहाँ पे next current affair है हमारे पास from the नीति आयोग. So नीति आयोग has planned to establish 1000 Atal Tinkering Laboratories in Jammu and Kashmir. Out of 1000 Atal Tinkering Laboratories in 187 will be established by the end of the financial year 2021 and 2022. तो यहाँ पे नीति आयोग ने यहाँ पे प्लान किया कि 1000 अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज जो है वो जम्मू कश्मीर में बनवाई जाएंगी, जिसमें से 187 जो है 2021-22 के सेशन में ही कंप्लीट कर दी जाएंगी। So, अगर हम बात करें इन 187 अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज की, तो यहाँ पे 31 आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, while 50 will be established in several educational institutes like KVs, JNVs and private schools. तो यहाँ पे 31 जो है उनको एस्टैब्लिश किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, बाकी जो 50 जो है वो आपको डिफरेंट स्कूल्स में, केवीज में, जीएनवीज में एंड प्राइवेट स्कूल्स में यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो अटल टिंकरिंग लैब जो है ये एक सब मिशन है अंडर द अटल इनोवेशन मिशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज जो मिशन है ये एक पार्ट है अटल इनोवेशन मिशन का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड करती है। सो इट इज द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन एंड इनोवेटिव माइंडसेट अमंग हाई स्कूल स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया। तो इन अटल टिंकरिंग लैब को इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हमारे ब्रिलियंट माइंड है उनको एक एक्सप्लोजर मिल सके और उनको ऐसी लैबोरेटरीज मिल सके जहां पर नए नए इनोवेशंस या नई नई तकनीकों को सीख सके। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। सो नेक्स्ट करंट अफेयर हमारे पास द इंडिया हैज बीन री-इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर 2022-2023। तो यहाँ पे इंडिया को फिर से री-इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन में, और इसमें 2022 से लेकर 2023 तक के ये जो अंडर कैटेगरी 20 स्टेट्स में इसको यहाँ पे इंडिया को एंटर करवाया गया है, इंडिया को यहाँ पे री-इलेक्ट किया गया है। द असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन हैज इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ इट्स काउंसिल फॉर 2022-2023 बाइनोनियम के लिए इसके लिए। सो यहाँ पे बाइनोनियम के लिए इंडिया को इलेक्ट किया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी में, तो इंडिया को कैटेगरी बी में यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। तो व्हाट इज कैटेगरी ए? तो जो कैटेगरी ए है इसमें 10 states with the largest interest in providing international shipping services। तो यहाँ पे 10 वो कंट्रीज हैं जिनकी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है इंटरनेशनल शिपिंग सर्विसेज में। सो चाइना, ग्रीस, इटली, जापान, नॉर्वे, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पे ये जो है 10 कंट्रीज हैं जो कैटेगरी ए में आती हैं। अगर हम बात करें कैटेगरी बी की, तो इस कैटेगरी बी में 10 स्टेट्स विद द लार्जेस्ट इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड्स। तो इसमें इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये जो है 10 कंट्रीज जो है इंटरनेशनल सी बॉर्न ट्रेड में सबसे आगे। तो अगर हम बात करें इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का, तो ये आपको मिलेंगे लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। सो द यूनियन मिनिस्टर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वरेंद्र कुमार हैज लॉन्च नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन द SC/ST। तो यहाँ पे जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के डॉक्टर वरेंद्र कुमार जी, जिन्होंने लॉन्च किया एक हेल्पलाइन नंबर जो कि 24/7 यहाँ पे चलेगा। ये नंबर किसके लिए है? टू हेल्प अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑन SC एंड STs। सो SC/ST कम्युनिटी पे होने वाले जो अत्याचार है उनसे यहाँ पे उनके अगेंस्ट ये जो हेल्पलाइन है उसको रिलीज किया गया है कि आप यहाँ पे कॉल करके यहाँ से मदद ले सकते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्पलाइन रिपोर्टेडली इज टू बिल्ड अवेयरनेस अबाउट द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट दैट आर एम्ड एट एंडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू ऑल। तो इस हेल्पलाइन नंबर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे ये लोगों में SC/ST कम्युनिटी के लोगों में अवेयरनेस यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे, उनको वहाँ पे अवेयरनेस इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी उनके हकों के बारे में, और प्रोविजंस बताए जाएंगे जो कि एक्ट्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को यहाँ पे एंड करने की कोशिश की जा रही है एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू ऑल ऑफ द SC एंड ST कम्युनिटी। सो द हेल्पलाइन विल बी अवेलेबल 24/7 ऑन द टोल फ्री नंबर 14566। So this service will be available in Hindi, English and regional language of the state। तो ये जो सर्विस है ये हिंदी में, इंग्लिश में और रीजनल लैंग्वेज जो है स्टेट की उसमें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। The objective of this helpline to spread awareness about the provisions all। ये जो आपको मैंने पहले ही बताया है कि इस जो सर्विस है इसमें जो SC/ST के कम्युनिटी के जो लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको यहाँ पे लेके आया जा रहा है।
So all the registers complaints will be investigated and all the charge sheet filed are prosecuted in the courts for the decision within the given times in the act. So the docket number will be given for each complaint received from the victim complained NGOs regarding non-compliance with the Protection of Civil Rights CRPC Acts 1955 and the Prevention of Atrocities POA Act 1989. So moving forward to the next current affair. So next है हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी has inaugurated the सूर्य नहर नेशनल प्रोजेक्ट इन बलरामपुर उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूर्य नहर नेशनल प्रोजेक्ट जो है उसको बलरामपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे उसको इनॉग्रेट किया है. सो द प्रोजेक्ट विल प्रोवाइड assured water for irrigation for over 14 lakh hectares of land and benefit about 29 lakh farmers and mainly in the eastern Uttar Pradesh. So ये जो प्रोजेक्ट है इसमें 14 लाख हेक्टेयर का जो लैंड है उसको इरिगेट करने का ये सारा प्रोजेक्ट है एंड इससे बेनिफिट मिलेगा 29 लाख फार्मर्स को पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में. सो दिस प्रोजेक्ट हैव बीन कंप्लीटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹9800 crores and out of which more than 4600 crore was provisioned in the last 4 years. So the project will cater for the problem of water shortage mainly in eastern Uttar Pradesh, Purvanchal with assured water for the irrigation. So यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इसमें पूरी तरीके से अश्योर किया जाएगा कि पूरे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जिसको हम पूर्वांचल भी कहते हैं उसमें पानी पहुंचाया जाए assured water. So the Surya Canal project also involves the interlinking of the 5 rivers Ghagra, Surya, Rapti, Banganga and Rohini and to ensure optimal usage of the water resources to the irrigation for the region. So this was about Surya Nehar project. So moving forward to the next current affair. So the next current affair. So Union Minister Amit Shah has laid the foundation stone of Umaya Mata Dham temple and the temple premises under Mata Umaya Dham development project at Umaya campus in Sola in Ahmedabad, Gujarat. तो यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा है उमैया माता धाम टेम्पल का एंड टेम्पल प्रीमिसेस अंडर मां उमैया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन उमैया कैंपस इन सोला अहमदाबाद गुजरात. So this will be developed at a cost of ₹1500 crores on 74,000 square yard of the land. So इस फाउंडेशन स्टोन की सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे. वर्चुअली यहाँ पे उन्होंने अटेंड किया, इसको एड्रेस किया फाउंडेशन स्टोन को. So उमैया माता टेम्पल इन द टेम्पल ऑफ गॉडेस उमैया. तो ये जो उमैया माता टेम्पल है इसको गॉडेस उमैया जी के लिए बनाया जा रहा है एंड हु इज वर्शिप एज द क्लान डाइटी और हम कह सकते हैं उनको कुल देवी की तरह इनको पूजा जाता है ऑफ कडावा पट्टीदार. तो यहाँ पे जो कम्युनिटी है कडावा पट्टीदार्स की वो यहाँ पे इनको अपनी कुल देवी की तरह पूजते हैं तो उनके लिए ये टेम्पल बनवाया जा रहा है. तो टेम्पल इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ उज्जा इन द महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात and it celebrated its silver jubilee in November 2009. Apart from temple, a trust running the main temple in Unja will also construct a 13-story complex adjacent to the temple in order to provide training and a hostel facility to the Patidar youth who are preparing for UPSC and GPSC entrance test. तो यहाँ पे साथ ही साथ टेम्पल के साथ एक साथ में हॉस्टल का फैसिलिटी को भी यहाँ पे 13 स्टोरी एक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है जिसमें हॉस्टल फैसिलिटी दी जाएगी. जो पट्टीदार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यंगस्टर्स उनके लिए यहाँ पे ये फैसिलिटी बनाई जा रही है जिसमें जो बच्चे यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए या फिर जीपीएससी के लिए उनके लिए यहाँ पे फैसिलिटी इसको दी जाएगी. सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. हमारे पास नेक्स्ट करंट अफेयर है द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर मेन इज 21 बट फॉर द वुमेन इज 18. तो यहाँ पे वुमेन की जो मैरिज एज है मिनिमम उसको इंक्रीज करने का यहाँ पे जो प्रपोजल है उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया और यूनियन कैबिनेट ने उसको यहाँ पे क्लियर कर दिया है, उसको बिल्कुल एक हरी झंडी दिखा दी है. तो यहाँ पे पहले जो उम्र थी शादी करने की लड़कियों के लिए वो थी 18 साल, उसको अब मिनिमम करके 21 साल कर दिया गया कि आप 21 साल से पहले शादी नहीं कर सकते लीगली. एंड मेन की जो एज है वो पहले ही 21 साल यहाँ पे थी. सो द गवर्नमेंट विल नाउ लुक टू इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट to the Prohibition of Child Marriage Act, Special Marriage Act and the Hindu Marriage Act to bring the plan into action. So this will give a chance to the girls to study more and they will be able to enjoy their independence and they will also get better employment opportunities. So इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे अमेंडमेंट करनी पड़ेगी प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट में और स्पेशल मैरिज एक्ट में एंड हिंदू मैरिज एक्ट में. इन तीनों एक्ट्स में यहाँ पे अमेंडमेंट होगी. सो यहाँ पे जो हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे इस एज लिमिट को 21 तक, तो वहां से लड़कियों को क्या होगा यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, एजुकेशन में बेनिफिट मिलेगा उनको, अपनी इंडिपेंडेंस लाइफ जीने में और बेनिफिट मिलेगा उनको
जॉब अपॉर्चुनिटीज में। सो अगर हम बात करें ऐसा कदम क्यों उठाया गया सरकार के द्वारा या फिर ऐसी बातें क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू 2017 यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट, so India was struggling to stop child marriage and to improve the health of its mother. So report said as many 27% of the Indian girls were married before they turn 18. तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि जो इंडिया स्ट्रगल कर रहा है बहुत बुरी तरीके से और वो चाइल्ड मैरिज को स्टॉप नहीं कर पा रहा इंडिया में, और इनकी जो मदर्स की हेल्थ है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे ठीक नहीं है, वो इंप्रूव नहीं हो रही है। एंड द रिपोर्ट ऑल्सो सेड, रिपोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि 27% जो इंडियन गर्ल्स हैं उनकी शादी 18 से पहले ही हो जाती है। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पे इनकी एज अब बढ़ा के 21 कर दी गई है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सा फर्क यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा मिनिमम एज क्राइटेरिया में। तो यहाँ पे हमें बड़ा फर्क मिलेगा इसमें चाइल्ड मैरिज में, एंड लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी जॉब में एंड इंडिपेंडेंस लाइफ जीने में और पढ़ाई में भी। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एन एरिया ऑफ 454.65 square kilometer around the boundaries of Astok Wildlife Sanctuary in the Pithoragarh district of Uttarakhand has been declared as the Astok Wildlife Sanctuary Eco Sensitive Zone ESZ। तो यहाँ पे पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में अस्टोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको कि एक इको सेंसिटिव जोन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है। सो द नोटिफाइड एरिया एक्सटेंडेड फ्रॉम 0 to 22 किलोमीटर अराउंड द अस्टोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो एरिया है ये 0 से लेके 22 किलोमीटर का है पूरे अराउंड अस्टोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिस इको सेंसिटिव जोन, द नोटिफाइड एरिया एक्सटेंडेड टू 0 to 22 kilometers around the Astok Wildlife Sanctuary. The Astok Wildlife Sanctuary was established to protect the endangered flagship species musk deer and its habitat. So the Astok Wildlife Sanctuary is also known as मस्क डियर पार्क। तो जो अस्टोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था एक रिजर्व के लिए, यहाँ पे कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट की तरह। यहाँ पे जो मस्क डियर है तो उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में बचाने के लिए इस सेंचुरी को यहाँ पे बनाया गया था, एंड इस सेंचुरी का नाम यहाँ पे मस्क डियर पार्क भी कहा जाता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की बात करें तो वो है हमारे भूपेंद्र यादव जी। सो नेक्स्ट जो हमारे पास करंट अफेयर है वो है इंटरनेशनल अफेयर। सो द यूनाइटेड अरब एमिरेट हैज अनाउंस्ड टू चेंज इट्स एक्सटेंडिंग 5-year वर्क वीक टू अ 4.5 day स्टार्टिंग जनवरी 1। तो 2022 की जनवरी 1 से यहाँ पे यूनाइटेड अरब अमीरेट जो अपने एक्सटेंडेड 5-day वर्क वीक है उसको कम करके 4.5 दिन का कर देंगे, 4.5 days का कर देंगे, बिकमिंग द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू मार्क द employees friendly transaction as part of its efforts to improve productivity and work life balance। तो ये यूनाइटेड अरब एमिरेट जो है ये वर्ल्ड की पहली कंट्री बन जाएंगे, इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली कंट्री जिसमें एम्प्लॉयमेंट्स को इतने ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे फ्री टाइम मिल रहा है जिससे वो इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे अपनी प्रोडक्टिविटी को और साथ ही साथ उनके लाइफ बैलेंस को। सो अगर हम बात करें ये 4.5 दिन एक वीक में किस तरह से मैनेज होंगे, सो अकॉर्डिंग टू द न्यू शेड्यूल, सो मंडे टू थर्सडे द वर्क timing will be 7:30 to 3:30 and followed by a half day on Friday from 7:30 to 12 PM। तो यहाँ पे मंडे टू थर्सडे तक 7:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक यहाँ पे टाइम रहेगा वर्किंग डे, वर्किंग आवर। तो उसके बाद जो फ्राइडे वाला दिन है उसमें आपको हाफ डे आना है 7:30 to 12 PM। So Sunday and Saturday are full day holidays under the new schedule. So Saturday and Sunday will be a full holiday under the new rules. So the government's move is expected to make it come closer to the timings of UK and USA and Europe, boosting commerce। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कोशिश कर रही है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ यहाँ पे अलाइंड हो रही हैं और अपना जो उनका कॉमर्स बिजनेस है वो भी यहाँ पे बूस्ट होगा। So the Emirates government of Dubai and Abu Dhabi has already announced the 4.5 day work week। तो यहाँ पे एमिरेट गवर्नमेंट जो है दुबई की एंड अबू धाबी जो है ये पहले ही अनाउंस कर चुके हैं अपने 4.5 day वीक शेड्यूल की। सो यूएई की कैपिटल की बात करें तो दैट इज अबू धाबी, एंड यूएई करेंसी की बात करें तो यूनाइटेड अरब एमिरेट दिनार। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर, सो द दुबई बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू टर्न 100% पेपरलेस। तो यहाँ पे दुबई पहली सरकार बनी है पूरे वर्ल्ड में जो कि पूरी पेपरलेस वर्क कर दी है। सो द अनाउंसमेंट वाज मेड बाय द यूनाइटेड अरब एमिरेट क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम। So it will save around 3 billion dinars that counted like $350 million। तो यहाँ पे ये जो सेविंग है 3 मिलियन दिनार की होगी जो कि 350 million US डॉलर होते हैं and 14 million man hours। So the digitization will provide all the government services to customers and reduce the paper consumption by more than 336 million papers। So all the exceptions digital services can be assessed by the citizens through the Dubai Now application।
तो यहाँ पे दुबई ने जो एप्लीकेशन लॉन्च की है दैट इज दुबई नाउ, जिसके जरिए यहाँ पे सभी सरकारी दस्तावेजों का काम यहाँ पे आप ऑनलाइन कर सकते हैं और ये डिजिटलाइज्ड फॉर्म में कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पे पेपर यूज नहीं होगा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। सो चाइना सक्सेसफुली लॉन्च्ड अ न्यू ग्रुप ऑफ सैटेलाइट Siajin 605 into space from the Zhejiang Satellite Launch Center in the northwest China for space exploration and the new technology test। तो यहाँ पे चाइना ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अपना नया Zhejiang 605 जो कि स्पेस में इन्होंने लॉन्च किया है फ्रॉम द सेंटर इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना, और ये स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी टेस्ट है। एंड द सैटेलाइट वर लॉन्च्ड बाय अ लॉन्ग मार्च 4B रॉकेट विच मार्क्स द 400 मिशन ऑफ द लॉन्ग मार्च सीरीज कैरिंग रॉकेट। तो यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है सैटेलाइट को वो मार्च 4B रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है, जो कि यहाँ पे काउंट करता है, मार्क करता है 400 मिशन है, जो 400th मिशन था ये लॉन्ग मार्च सीरीज के रॉकेट्स का। तो अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना की कैपिटल है यहाँ पे बीजिंग, करेंसी है रिनबिनबी एंड प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। So moving forward to the next trend, so next हमारे पास डिफेंस से यहाँ पे न्यूज है। So the Defense Research and Development Organization DRDO has successfully test fired the Pinaka Extended Range Pinaka ER। So यहाँ पे DRDO Defense Research and Development Organization ने यहाँ पे सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है हमारी नई पिनाका एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल को। सो द एरिया डिनाइल म्यूटिनेशन ADM। सो ये जो नई जो मिसाइल है एक्सटेंडेड वर्जन, इसको हम ADM भी कहते हैं, एरिया डिनाइल mutation and indigenously developed fuse। So the test was conducted at Integrated Test Range ITR Chandipur of the Odisha coast, and a total of 25 enhanced Pinaka rockets were reportedly fired from the multi-barrel rocket launcher MRL at several range during the test। तो यहाँ पे टोटल 25 रॉकेट जो है ऐसे फायर करके देखे गए हैं पिनाका के, और इसको चांदीपुर ओडिशा के कोस्ट से फायर किया गया है। सो हम बात करें इस पिनाका ER के एक्सटेंडेड वर्जन की, so this Pinaka ER is the upgraded version of the earlier version which has been in service with army for the last decades, and it has been designed in the light of emergence requirement with advanced technology। so advanced technology के साथ ये टक्कर ले सके और उसके साथ चल सके, इसलिए इसको डेवलप किया गया है। so the ADM variant of this mutation designed by the Armament Research and Development Establishment ARDE and Pune for Pinaka and manufactured by the industrial partner were also successfully carried out at Pokhran range as part of the performance evaluation trial under technology absorption। तो यहाँ पे इसका एक और टेस्ट फायर यहाँ पे राजस्थान में भी किया गया पोखरान में, जो बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारे पास अगेन डिफेंस से। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड द स्वर्णिम विजय पर्व commemorating the 50th year of India's victory in the 1971 war। तो यहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्वर्णीय विजय पर्व, जो कि हमारी 50वीं सालगिरह यहाँ पे कमेमोरेट करता है, जो इंडिया ने यहाँ पे विजय हासिल की थी 1971 की वॉर पे पाकिस्तान पे, और जिसमें पाकिस्तान ने यहाँ पे सरेंडर किया था। सो ही इनॉग्रेट द वॉल ऑफ फेम 1971 Indo-Pak War at the inaugural ceremony। Swarnim Vijay Parv is an event commemorating the valor and professionalism of the armed forces and their contribution to the liberation of Bangladesh in the Indo-Pak Wars 1971 at the India Gate lawn in the New Delhi December 12, 2021। तो यहाँ पे इंडिया गेट में सेरेमनी रखी गई थी, उस इंडिया गेट लॉन में यहाँ पे इस सेरेमनी को रखा गया था, और वहां पे राजनाथ सिंह जी ने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया, द वॉल ऑफ फेम 1971 Indo-Pak War। So the next trend affair from the defense, so Defense Research and Development Organization DRDO and the Indian Air Force successfully test fired the indigenous designed and developed helicopter launched air launch standoff anti-tank missile from the Pokhran range in Rajasthan। तो यहाँ पे DRDO एंड इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर यहाँ पे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया है, यहाँ पे टेस्ट फायर किया है स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल को, एंड ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दिस वाज लॉन्च्ड फ्रॉम अ रशियन ओरिजिन MiG-35 हेलीकॉप्टर गनशिप। तो यहाँ पे पहली बार इसको लॉन्च किया गया है एक रशियन मेड MiG-35 हेलीकॉप्टर की गनशिप से। सो अगर हम बात करें इस मिसाइल के सिस्टम के बारे में, सो इट इज इक्विप्ड विद अ स्टेट ऑफ द आर्ट millimeter wave seeker which provides high precision strike capacity from a safe distance। तो यहाँ पे ये जो इक्विपमेंट है इसको स्टेट ऑफ द आर्ट मिलीमीटर वेव सीकर जो है उसके साथ यहाँ पे इसको लोड किया गया है, जिसके कारण ये बहुत ही एक प्रिस्क्राइब्ड बहुत ही अच्छी डिस्टेंस से इसको फायर करके एक बहुत ही अच्छा
स्ट्राइक रेट रखता है एंड इट कैन न्यूट्रलाइज टारगेट्स इन रेंज ऑफ 10 किलोमीटर। सेंट मिसाइल हैज बीन डिजाइंड एंड डेवलप्ड बाय द रिसर्च सेंटर एमिरेट हैदराबाद। तो ये जो मिसाइल सिस्टम है सो ये 10 किलोमीटर की रेंज तक बहुत ही आसानी से यहाँ पे जो टारगेट है उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है और इसको डेवलप किया गया है बाय द रिसर्च सेंटर एमिरेट हैदराबाद के द्वारा। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। So India has successfully test fired a long-range supersonic missile-assisted torpedo of the Balasore coast in Odisha। तो ओडिशा के बालासोर कोस्ट से इसको यहाँ पे टेस्ट फायर किया गया है। सक्सेसफुल टेस्ट फायर रहा। लॉन्ग रेंज सबसोनिक मिसाइल है, नाम है इसका स्मार्ट, जो कि असिस्टेड टॉर्पेडो है। एंड द वेपन सिस्टम इज बीइंग डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO for the Indian Navy, and this system has been designed to enhance anti-submarine warship capacity for beyond the conventional range of the torpedo। So torpedo जो एक मिसाइल सिस्टम है, so ये पानी के अंदर जो सबमरीन्स हैं उन पे ये लॉन्च किया जाता है। So अगर हम बात करें इस सिस्टम की, so this system is a next generation missile based standoff torpedo delivery system। During the test, the full range capacity of the missile was successfully demonstrated। और टेस्ट के दौरान इस मिसाइल सिस्टम की जो मैक्सिमम दूरी है उसको डेमोस्ट्रेट किया गया और सक्सेसफुल रहा ये टेस्ट। एंड द सिस्टम हैज बीन डिजाइंड टू एनहांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी है एंटी सबमरीन वॉरशिप की उसको एनहांस करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। So this was a textbook launch where the entire trajectory was monitored by the electro-optic telemeter system। तो ये जो पूरी ट्रैजेक्टरी है इसको इलेक्ट्रो-ऑप्टिक टेलीमीटर के द्वारा यहाँ पे मॉनिटर किया गया, लिखा गया, दर्ज किया गया। वेरियस रेंज रेडार्स इंक्लूडिंग द डाउन रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द डाउन रेंज शिप्स। तो यहाँ पे साथ ही साथ डाउन रेंज इंस्ट्रूमेंटेशन और डाउन रेंज शिप्स के द्वारा भी इसको यहाँ पे मॉनिटर किया गया। एंड द मिसाइल कैरिड अ टॉर्पेडो, पैराशूट डिलीवरी सिस्टम एंड रिलीज्ड मैकेनिज्म्स। So moving forward to the next current affair from the award and recognition. So the prestigious Time magazine has named Elon Musk, the CEO of Tesla, as the 21st 2021 person of the year। तो टाइम मैगजीन ने यहाँ पे इलॉन मस्क को रेट किया है 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर में। एंड इन 2021 यूएस बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप टेस्ला became 1 trillion company as Musk became the world's richest person with an estimated net worth of around $255 billion। तो यहाँ पे जो इलॉन मस्क हैं, आपको पता है ये स्टार्टअप इनकी कंपनी है टेस्ला, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है। जो इनकी जो कंपनी है ये 1 ट्रिलियन की बन चुकी है एंड इसलिए इलॉन मस्क यहाँ पे वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन भी है। और इनकी एस्टिमेटेड नेट वर्थ है वो है लगभग $255 बिलियन। सो अगर हम इलॉन मस्क की बात करें तो इलॉन मस्क इज आल्सो द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के ये सीईओ है। एंड साथ ही साथ इनका एक और है लीड ब्रेन चिप स्टार्टअप न्यूरोलिंक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म भी है इनकी बोरिंग कंपनी। इन 2020 में यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन वाज नेम एज द पर्सन ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय द टाइम्स मैगजीन। तो अगर हम बात करें 2020 की, 2020 में जो बाइडेन जी को और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिसन जी को इसी टाइम मैगजीन पे टॉप में रखा गया था। तो आज के टाइम 2021 में इलॉन मस्क को यहाँ पे टॉप रेटेड किया गया है। तो आज के टाइम पे इलॉन मस्क को यहाँ पे 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है टाइम्स मैगजीन की तरफ से। So moving forward to the next current affair. So UNESCO has added Durga Puja in Kolkata to its list of 21st list of intangible cultural heritage, giving international recognition to the biggest religious festival for the 331-year-old city and the state of West Bengal। तो यहाँ पे यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को ऐड किया है। दुर्गा पूजा जो कोलकाता की है उसको ऐड किया अपनी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट में। एंड जिसकी वजह से इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलती है हमारे इस दुर्गा पूजा के फेस्टिवल को, जो कि 331 साल पुराना ये फेस्टिवल है। सो द यूनेस्कोज अनाउंसमेंट वाज welcomed by Bengal's ruling Trinamool Congress TMC as the Chief Minister Mamata Banerjee is widely recognized as the biggest patron of the festival। तो यहाँ पे ममता बनर्जी ने इस यूनेस्को के स्टेप को बहुत ज्यादा यहाँ पे वेलकम किया है। So with the inclusion of Durga Puja, the number of elements in the list of intangible culture heritage for India has increased to 14, and as a part of 36,946 community Durga Puja are organized in Bengal. Of these, around 2,500 are held in Kolkata. In recent years, several organizations has urged UNESCO to recognize the festival। तो ये जो फेस्टिवल है इसके जरिए इसको जब इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में डाला गया तो इंडिया की पूरी मिला के देखिए लिस्ट में जो इंडिया को आज के टाइम पे इंडिया के जो यहाँ पे 14 ऐसे जो
इंटेंजिबल चीजें हैं उनको यहाँ पे डाल दिया गया है। तो आज के टाइम पे इस लिस्ट में इंडिया के 14 यहाँ पे इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बन चुके हैं इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की। सो इन द रिसेंट ईयर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अर्ज किया था यूनेस्को को ताकि वो इसको रिकॉग्नाइज करें, और यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर लिया गया है आज के टाइम पे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर। सो द ज्योग्राफिकल इंडिकेटर रजिस्ट्री GIR under the Central Ministry of Commerce has accepted the petition to rename Bihar Makhana as Mithila Makhana. So जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर मिनिस्ट्री है अंडर द सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन्होंने एक्सेप्ट किया है पिटीशन जहां पे बिहार मखाना का नाम यहां पे रीनेम करके मिथिला मखाना रख दिया जाएगा, एंड हैज आल्सो सजेस्टेड फर्दर चेंजेस टू द ब्रांड लोगो टू बेटर रिफ्लेक्ट इट्स ओरिजिन। और यहां पे इनका ब्रांड लोगो भी यहां पे रिलीज किया जाएगा, and it also suggested amendment in the brand logo to highlight its origin and protect the product's geographical indication. So ये जो इनिशिएटिव है इसको सैबूर बेस्ड बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे किया था। इन्होंने एक एप्लीकेशन ऑन द बिहाफ ऑफ मिथाली लांचल मखाना उत्पादक संघ MMUS के बिहाफ पे इन्होंने यहाँ पे इसको दायर किया था पिटीशन को, टू नेम देयर प्रोड्यूस एज मिथिला मखाना फॉर द वेलफेयर ऑफ फॉक्सनट ग्रोवर्स इन द मिथिला रीजन। सो अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में और कौन कौन से यहाँ पे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिले हुए हैं बिहार को, तो यहाँ पे है मधुबनी पेंटिंग जो आपको फर्स्ट लेवल पे दिखती है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे कटारनी राइस, देन है मघाई पान, फिर है सिलाओ खाजा, देन है शाही लीची, एंड देन भागलपुरी जरदालू जो कि एक आम है। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट करंट अफेयर जो कि हमारा आखिरी करंट अफेयर भी है इस सेशन का। सो द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, नितिन गडकरी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे informed the Rajya Sabha on the state of electronic vehicle in India. As part, the data India has a total of 8,70,141 registered EVs with Uttar Pradesh holding the top spot in this. तो यहाँ पे नितिन गडकरी जी ने, जो कि हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे राज्यसभा को एक रैंकिंग दी है जिसमें बताया है उन्होंने कि इंडिया में लगभग 8,70,000 रजिस्टर्ड ईवीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग्स हैं। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा है यहाँ पे, होल्डिंग अप टू 2,55,000 रजिस्टर्ड ईवीज, एंड उत्तर प्रदेश इज फॉलोड बाय दिल्ली विद 1,25,000, कर्नाटका विद 72,000, बिहार विद 58,000 एंड महाराष्ट्र विद 52,000. So the central government of India has reduced the goods and services tax on the electronic vehicle and related products. So यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये हमारे ईवी व्हीकल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, इन पे जो जीएसटी है उसको घटा दिया है। सो जीएसटी ऑन ईवी इज 5% एंड प्रीवियसली ये 12% थी, एंड ईवी एंड जीएसटी ऑन ईवी चार्जर एंड चार्जिंग स्टेशंस हैं उन पे 5% कर दी है, जिसपे प्रीवियसली 18% थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ का कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द करंट अफेयर सेशन, और आप इस पूरे सेशन की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके लिंक को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आप कभी भी यहाँ पर आके हमारे चैनल पे आके डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। एंड आप हमारे मंथली मैगजीन जो है उनको भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जहाँ पे हम पूरे मंथ का जो कंपाइल्ड करंट अफेयर होता है वो आपके लिए लेके आते हैं, एंड वहां पे जाके भी आप उन मंथली मैगजीन को यहाँ पे रीड कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और वैल्यूएबल रहेगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जहाँ पे करंट अफेयर्स का पोर्शन रहता है। सो हम यहाँ पे आपके लिए हर मंथ ये सेशन लेके आते हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको करवाए जाते हैं, एंड बाकी जो डिटेल्ड करंट अफेयर्स हैं वो आपके साथ पीडीएफ में शेयर किए जाते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।